अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जमातबंद ताद्दुदी तकसीम से मियानिया मालूम करने के 3 तरीके सीखे। आज हम देखेंगे जमातबंद ताद्दुदी तकसीम से वस्तानिया। इसका ज़ाब्ता है वस्तानिया बराबर एल जमा एन बटे 2 नफीसी एफ बटे एफ ज़रब एच, जिसमें एल ये है वस्तानिया जमात की निचली हद, ठीक है। उसके बाद में है एन जिसे हम कहेंगे कुल ताद्दुद, सी एफ यह है वस्तानिया जमात से कब्ल की जमात का इज्तिमाई ताद्दुद, और एफ यह है सी एफ जिसे अंग्रेजी में कहेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 9वीं जमात में हम सीख चुके हैं एफ जो है यह वस्तानिया जमात का ताद्दुद है, जबकि एच जो है यह है तोले जमात। तो जमातबंद ताद्दुदी तकसीम से वस्तानिया मालूम करने का एक मिसाल हम देखेंगे मशकी सेट 6.2 से कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में रोजाना काम के घंटे और उतने वक्त काम करने वाले मुलाजमीन की ताद्दुदी तकसीम की जदूल दी हुई है। इसकी मदद से मुलाजमीन के रोजाना काम के घंटों का वस्तानिया मालूम कीजिए। इसमें पहला सुतून जो है रोजाना काम के घंटे दिए हुए 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, जबकि मुलाजमीन की तादाद है 150, 500, 300 और 50। ठीक है, ये सबकी जमा करेंगे तो हमें कुल ताद्दुद मिलेगी, जिसे हम कैपिटल एफ आई से जाहिर करते हैं, जिसको हम कैपिटल एन से जाहिर करेंगे जिसकी जमा को। तो सिफर जमा सिफर जमा सिफर सिफर, 5 और 5 10 10 सिफर हासिला 1, 5 और 3 8 और 2 10। तो ये कीमत होगी हमारी कैपिटल एन की कीमत होगी। ठीक है, इसको हम कैपिटल एन से जाहिर करेंगे, यानी कुल ताद्दुद जिसे कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमें मालूम करना है इज्तिमाई ताद्दुद, जिसे अंग्रेजी में सी एफ कहा जाता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 9वीं जमात में हम सीखे किस तरह से इज्तिमाई ताद्दुद मालूम करना है। इसमें पहली जमात का ताद्दुद जो है वैसे लिखेंगे हम लोग 150 का 150। उसके बाद में 150 में नीचे वाली जमात का ताद्दुद जमा करेंगे, यानी 150 जमा 500 कितना हो जाएगा, ये टोटल ये हो जाएगा 650। ठीक है, फिर 650 में क्या करेंगे, नीचे की जमात का ताद्दुद जमा करेंगे, तो ये हो जाएगा 650 जमा 300, ऐसे मिला के ये हो जाएगा टोटल 950। और फिर 950 में 50 को जमा करेंगे तो 950 जमा 50, ऐसे मिला के ये टोटल हो जाएगा 1000। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखें प्यारे बच्चों कि इस जदूल में जो इज्तिमाई ताद्दुद की जो आखिरी जमा है 1000, ये जमा जो है ये अपने दूसरे सुतून की जो कुल जमा आई है 1000 उसके मसावी आनी चाहिए। इसमें अगर जरा भी फर्क आता होगा इसका मतलब हमारा जदूल जो है वो क्या हुआ है, गलत हुआ है। दोनों कीमतें मसावी होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हमें वस्तानिया जमात तय करना है। तो वस्तानिया जमात तय करने के लिए हमें सबसे पहले कीमत मालूम करनी होगी n बटे 2 की। n बटे 2 जिसमें n की कीमत है 1000 बटे 2, उसको मुख्तसर करेंगे, 2 1 का 2, 2 पंजे 10, सिफर का सिफर सिफर का सिफर, बराबर कितनी कीमत आ गई, 500 कीमत आ गई। अब ये जो कीमत आई है 500, ये इज्तिमाई ताद्दुद के सुतून में किस अदद के अंदर आती है वो देखना है। 650 है, 950 है, 1000 है, तो 950 1000 के अंदर तो आती है, लेकिन वो कीमत कैसी हो, कम से कम हो। तो वो कीमत कौन सी होती है, 650। 650 के अंदर जो है ये 500 की कीमत आती है। ठीक है, 650 के अंदर। ठीक है, 950 और 1000 में भी आती है, लेकिन हमें वो नहीं लेना है, हमें कम से कम कीमत को लेना है। तो यहाँ पर इन तीन कीमतों में 650, 950 और 1000, इन तीन कीमतों में कौन सी कीमत के अंदर आती है, तो 650 के अंदर जो है ये 500 आती है, इसलिए 650 ये कीमत बड़ी है किससे, n बटे 2 से। और यहाँ पर हम लिखेंगे 500, ये छोटा है किससे, 650 से। ठीक है, अब उस अदद से ताल्लुक रखने वाली जो जमात होगी, उस अदद से ताल्लुक रखने वाली जमात कौन सी जमात होती है, देखो 650 से ताल्लुक रखने वाली जमात वो होती है 10 से 12। ये जो जमात है ना, ये जमात हमारी कहलाएगी वस्तानिया जमात। ये क्या कहलाएगी, हमारी वस्तानिया जमात कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम सी एफ मालूम करेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वस्तानिया जमात से कब्ल की जमात। अब 10 से 12 के कब्ल की जमात कौन सी है, 8 से 10, उसका इज्तिमाई ताद्दुद है 150, तो वो कीमत होगी हमारी सी एफ की। ठीक है, और उसके बाद में एफ है वस्तानिया जमात का ताद्दुद। वस्तानिया जमात 10 से 12, उसके सामने की कीमत जो है वो उसका ताद्दुद कहलाएगी, जिसे हम एफ से जाहिर करेंगे, और एच जो है वो तोले जमात है। तो अब हमको जो कीमतें मिली है वो कीमतें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से कि n बटे 2 की कीमत तो हमें मिल गई, कितनी, 500। उसके बाद में हम एल की कीमत लिखेंगे, वस्तानिया जमात की निचली हद,
है ना। तो 10 से 12 ये वस्तानिया जमात है, तो उसकी निचली हद कितनी होगी 10, छोटा अदद उसे हम उसकी निचली हद कहेंगे 10। उसके बाद में है CF या कैपिटल N, N/2 की कीमत तो हम मालूम कर चुके, ठीक है। तो N/2 की कीमत है यहाँ पर 500। उसके बाद में आगे की कीमत लेंगे हम लोग CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कितनी कीमत आती है उसकी 150, ठीक है। उसके बाद में F, उसकी कीमत मिलेगी हमको कितनी है वो 500, ठीक है। अब बचा गया H, तौले जमात। तौले जमात कैसे मालूम करेंगे, तो 12 में से 10 को नफी करेंगे। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया हूं कि किस तरह से जो है H की कीमत मालूम करना है। तो 12 नफी 10 बराबर कितना आएगा 2। अब जाब्ता लिखेंगे हम लोग वस्तानिया बराबर, वस्तानिया का जाब्ता लेंगे L जमा N/2 नफी CF बटे F ज़रब H, ठीक है। तो ये है उसका जाब्ता। अब जाब्ते में कीमतें रखना है हमें। इसके अंदर 2 अरकान है, L ये एक रुकन है और ये आगे का जो है ये पूरा दूसरा रुकन है। तो दूसरे रुकन को हम पूरा हल करेंगे और उसकी कीमत अशरिया में मालूम करेंगे और आखिर में L की कीमत में वो कीमत को क्या करना है जमा करना है, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो L की कीमत है 10, ठीक है, जमा N/2 की कीमत 500 नफी CF की कीमत है 150 बटे F की कीमत है 500, ठीक है, ज़रब H, H की कीमत कितनी आई 2, H की कीमत आएगी 2, ठीक है। अब कितना होता है देखो ये, तो ये 10 जमा 500 नफी 150, 500 में से 150 को नफी करो, जवाब आएगा 350 बटे 500 ज़रब 2, ठीक है। मुख्तसर करेंगे, सिफर के साथ सिफर को कट करेंगे, ठीक है, बराबर कितना बचा 10 जमा 35 से 2 को ज़रब करेंगे, 2 यानी 2/1 है, 2 कसरों की ज़रब है, 2 कसरों की ज़रब करते वक्त सामने सामने ज़रब करनी होती है। 35 को 2 से ज़रब करेंगे, 35 2 70 बटे 50 का 50। फिर यहाँ पर एक सिफर के साथ ये सिफर जाएगा। अब 5 से मुख्तसर करेंगे 7 को, तो मिलेगा तुमको 10 जमा 7 बटे 5, फिर 5 एका 5, 5 एका 5, कितने बचे 2 बचे, अशारिया लिए, सिफर बढ़ाए, 5 चौक 20 बराबर 10 जमा 1.4 बराबर कितना आएगा ये 1.4 जमा 10 यानी 11.4। और फिर हम नीचे लिखेंगे इसलिए मुलाजिमीन के रोजाना, मुलाजिमीन के रोजाना काम के घंटों का मियानिया, घंटों का वस्तानिया 11.4 है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमको क्या करनी थी, ये पहली मिसाल हल करनी थी। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर, कर सकते हैं आप लोग इस तरह से, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे इसकी अगली मिसाल। दूसरी मिसाल इस तरह से है कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की निगरानी करने वाली पुलिस चौकी में एक मखसूस दिन गाड़ियों की औसत रफ्तार और उनकी तादाद से मुतालिक दर्ज झेल मालूमात जमा की गई। मातियात का वस्तानिया मालूम कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जमातें दी गई है तुमको 60 से 64, 65 से 69, 70 से 74, 75 से 79, उसके बाद 80 से 84 और यहाँ पर 85 से 89, ठीक है। और ताद्दुद दिया हुआ है 10, 34, 55, 85, 10 और 6। अब यहाँ पर देखिए तो जमातें जो है ये मुसलसल नहीं है। मुसलसल है क्या, नहीं है। इससे पहली मिसाल में हमने देखे थे 8 से 10, 10 से 12, जहाँ पर पहली जमात खत्म हो रही थी वहीं से दूसरी जमात क्या हो रही थी वहां पर शुरू हो रही थी। यहाँ पर वैसा नजर आ रहा क्या अपने को, वैसा नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो जमातें है ये जमातें मुसलसल जमातें नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो दी गई जमातों को मुसलसल जमातों में तब्दील करना होगा। यहाँ पर देखिए 64 और उसके बाद में है 65, 65 से 69, फिर यहाँ पर 65 आ रहा है और ऊपर आ रहा है 64, है ना, मुसलसल नहीं है ये। तो हमें क्या करना होगा, इन जमातों को पहले मुसलसल जमातों में तब्दील करना होगा। तो दूसरा जो सुतून मैंने खाली रखा था वो था मुसलसल जमातों के लिए, ठीक है। उसको हेडिंग देंगे हम लोग मुसलसल जमातें। अब मुसलसल जमातें कैसे मालूम करना है, तो पहली जमात की ऊपरी हद और दूसरी जमात की निचली हद, है ना, ये दोनों के दरमियान का फर्क 64 और 65, ये दोनों का फर्क कितना है, 1 का फर्क है। 1 को क्या करेंगे हम लोग 2 से तकसीम करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे तो कितना आएगा वो 1/2 और 1/2 यानी कितना 0.5, कितना आता है वो 0.5। तो हर जमात के निचली हद में से, हर जमात के निचली हद में से हम क्या करेंगे, तो 0.5 ये अदद को क्या करेंगे हम लोग नफी करेंगे बाएं जानिब के अदाद में से। जो भी जमातें दी गई उसमें से 0.5 को क्या करेंगे नफी करेंगे। और जो ऊपरी हद है, हर जमात की जो ऊपरी हद है उन तमाम ऊपरी हदों में 0.5 यानी दाहिनी जानिब की जो आदाद है
उन आदाद में 0.5 को क्या करेंगे हम लोग जमा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये दी गई जमातें क्या हो जाएगी, मुसलसल जमातों में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, अब वो किस तरह से देखो, तो 60 में से 0.5 को नफी किया तो जवाब आएगा 59.5। ठीक है, वही 64 में जमा करूंगा तो हो जाएगा 64.5। अब 65 में से नफी करूं तो हो जाएगा 64.5, है ना। अब देखो यहाँ पर पहली जमात जहां पर खत्म हुई वहीं से दूसरी जमात क्या हो गई, शुरू हो गई, बराबर है। अब उसके आगे 69 में 0.5 जमा करेंगे तो 69.5, 70 में से नफी करेंगे तो 69.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 74.5, 75 में से नफी करेंगे तो 74.5 से 79.5, 80 में से नफी करेंगे तो 80 में से नफी करेंगे तो 79.5 से 84.5, और 85 में से नफी करेंगे तो 84.5 से 89.5। तो अब ये जो मुसलसल जमातें हैं देखो बराबर आई क्या, यहाँ पर पहली जमात खत्म हो रही है वहीं से दूसरी जमात क्या हो रही है, यहाँ पर शुरू हो रही है। तो वस्तानिया मालूम करते वक्त एक बात ध्यान रखिए कि जो भी जमातें हैं वो तमाम मुसलसल जमातें हो। फिर कुल ताद्दुद मालूम करेंगे, एन की कीमत जमा करेंगे तो कुल कीमत कितनी मिलेगी आपको, 200 मिलेगी। ठीक है, अब इज्तिमाई ताद्दुद मालूम करना है, पहली ताद्दुद है वैसे रखेंगे, फिर 10 में 34 को जमा करें 44, 44 में 55 को जमा करेंगे 99, 99 में 85 को क्या करना है हमें जमा करना है, 9 जमा 5 हो जाएगा 4, 14 के 4 हासिला 1, 9 और 9 18, 184, 184 में 10 को जमा करेंगे 194, 194 में 6 को जमा करेंगे कितना आएगा टोटल 200। तो यहाँ पर देखो ये आखिरी जमा और ये कुल ताद्दुद की जमा कैसी आ गई, सेम आ गई। इसका मतलब हमारा जदुल जो है वो कैसा है, सही है। अब उसके बाद में हम कीमत मालूम करेंगे n बटे 2 की, n की कीमत है 200, उसको 2 से मुख्तसर करेंगे जवाब कितना आएगा 100। ठीक है, अब इज्तिमाई ताद्दुद के अंदर देखेंगे 100 कौन से अदद के अंदर आता है और वो कम से कम अदद हो, है ना। तो वो अदद कौन सा होता है, 184 होता है, जो कि ये अदद छोटा है किससे, 184 से। ठीक है, अब ये 184 जो है ये अपना अदद ये बड़ा है, किससे बड़ा है, तो n बटे 2 की कीमत से क्या है, बड़ा है। तो अब उस अदद से ताल्लुक रखने वाली जो जमात होगी, जमात कौन सी लेना है हमें, जो मुसलसल जमात होगी, कौन सी होगी, मुसलसल जमात, वो लेना जो दी गई सवाल में है वो नहीं लेना, जो मुसलसल जमात है उस जमात को लेना। तो मुसलसल जमात है 74.5 से 79.5। ठीक है, तो ये जमात जो है ये क्या कहलाएगी, वस्तानिया जमात कहलाएगी। अब इस पर से फिर हम लोग बाकी की कीमतें मालूम करेंगे। तो यहाँ पर एल की कीमत मिली हमको कितनी, 74.5, 74.5। एन बटे 2 की कीमत तो हमको मिल चुकी है, एन बटे 2 बराबर कितनी आई, वो 100 आई है। उसके बाद में सी एफ है ना, सी एफ की कीमत क्या है, तो वस्तानिया जमात से कब्ल की जमात, कब्ल की जमात यानी उससे ऊपर वाली जमात इज्तिमाई ताद्दुद की, वो होगी तुम्हारी सी एफ की कीमत, है ना। और ये ताद्दुद की कीमत होगी एफ। ठीक है, वस्तानिया जमात का ताद्दुद से हम एफ से जाहिर करेंगे। तो यहाँ पर सी एफ की कीमत मिली हमको कितनी, सी एफ बराबर 99, हाँ, और उसके बाद में एफ बराबर कितना 85। ठीक है, और एच बराबर, अब एच बराबर कितना, तो 79.5, उसमें से 74.5 को क्या करेंगे, नफी करेंगे। तो 79.5 नफी 74.5 कितनी कीमत आती है, ये बराबर 0.5 में से 0.5 गए तो सिफर बचा, और 79 में से 74 को नफी करे बचा कितना 5। ठीक है, फिर जाब्ता लिखेंगे वस्तानिया बराबर, वस्तानिया बराबर जाब्ता है एल जमा n बटे 2 नफी सी एफ बटे एफ जर्ब एच। ठीक है, अब कीमतें रखो इसके अंदर, एल की कीमत आएगी 74.5 जमा n बटे 2 की कीमत आएगी 100 नफी सी एफ की कीमत आएगी 99 बटे एफ की कीमत कितनी आएगी 85 जर्ब एच की कीमत 5, 74.5 जमा 100 नफी 99 1 बटे 85 जर्ब 5। ठीक है, अब इसको 5 से मुख्तसर करते हैं, 5 एका 5, 5 एका 5, है ना, कितने बचे 3, 5 सत्ते 35 बराबर 74.5 जमा 1 बटे 17 बराबर 74.5 जमा, अब 1 बटे 17 को क्या करना है हमें मुख्तसर करना है, तो उसकी कीमत आएगी 0.06। कितनी आएगी 0.06। ठीक है, अब ये आप लोग करके देख सकते हैं, बराबर
कीमत आएगी 74.56। ठीक है, इस तरह से जो है ये क्या हो गया, हमको कीमत मिलेगी। हाँ, लेकिन वहां पर लिखेंगे हम लोग, लेकिन 75.56 इसको मुकम्मल आदत में करेंगे हम लोग 75, लेकिन गाड़ियों की रफ्तार को हम कसर में नहीं जाहिर कर सकते। ठीक है, कसर में जाहिर नहीं कर सकते, इसलिए दी गई मातियात का वस्तानिया कसर में नहीं जाहिर किया जा सकता, इसलिए मातियात का वस्तानिया कितना होगा, 75 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमको क्या करनी थी, ये मिसाल हल करनी थी। उम्मीद है आप तमामों को ये मिसाल समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।